अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं और नया गैजेट लेना चाहते हैं, कन्फ्यूज हैं कि स्मार्टफोन ले या गोप्रो ले, दोनों में कन्फ्यूजन रहता ही है। जब मैं भी शुरू करने जा रहा था तो फिर मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि मैं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन ले लूं या फिर मैं गोप्रो ले लूं। ये मेरे पास गोप्रो हीरो 11 है। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में आपको दूर करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या लेना चाहिए, आपके लिए सुटेबल कौन सा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कितने लोगों के लिए बजट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं जब शुरुआत कर रहा था ब्लॉगिंग की तो मेरे लिए बजट बहुत ज़्यादा मायने रख रहा था और मेरे पास 30-40 हज़ार के आसपास ही था। और उस बजट में आपको कम से कम उतना तो लगाना ही पड़ेगा, 30-40 हज़ार रुपये एक अच्छी क्वालिटी वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं ब्लॉगिंग करना और एक अच्छी क्वालिटी चाहते हैं कि निकालना, तो आपको उतना खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आप मोबाइल भी लीजिएगा तो आपको 10-12-15 हज़ार के मोबाइल में वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो कि थोड़ा सा महंगा मोबाइल क्वालिटी देगा। तो इस मामले में आपको उतना बजट रखना ही पड़ेगा। और आप एक स्मार्टफोन लीजिए या फिर गोप्रो लीजिए, बजट लगभग दोनों का सेम रहेगा। गोप्रो अगर लेते हैं तो आपको करीब 30-35 हज़ार के आसपास लमसम उतना लग ही जाएगा। और उसके बाद में फिर एक मीडिया मोड आता है ऑडियो के लिए, ऑडियो जैक के लिए, तो वो भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो 40 हज़ार के लमसम उधर भी रखिए और आप एक बढ़िया स्मार्टफोन लेते हैं तो 40 हज़ार के पास इधर भी रखिए, 30-40 हज़ार रुपये आपको लगेंगे। इससे डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि आप क्या लें, क्योंकि बहुत जो डिसीजन है ना स्मार्टफोन और गोप्रो का, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। आज मैं आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे नज़र में मुख्य रूप से दो ही चीज़ है, दो ही फैक्टर है जिससे कि आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर गोप्रो लेना चाहिए एक ब्लॉगिंग के लिए, अच्छे सेटअप के लिए। ये दो चीज़ है, एक बजट और दूसरा क्वालिटी। गोप्रो आप हीरो 10 के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे का जितना भी गोप्रो है उसमें आगे जो ये देखिए, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला डिस्प्ले आगे होता नहीं है। इससे आप ब्लॉगिंग करने टाइम अपने आप को देख नहीं पाइएगा। और हीरो 10 के ऊपर लीजिएगा तो ये डिस्प्ले है आगे में। जब आप ऐसे करके ब्लॉगिंग कीजिएगा इस तरह से, तो यहाँ पे आपका चेहरा आपको दिखेगा। थोड़ी आसानी होती है ब्लॉगिंग करने में। 12 भी आ गया अभी, तो 12 भी ले सकते हैं। जितना लेटेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा पैसे लगेंगे, पर 40 हज़ार के अंदर सारा हो जाएगा। 11 का तो अभी 30 हज़ार के पास ही रेट है। मैं जब लिया था गोप्रो तो मुझे वो 40 हज़ार के आसपास पड़े थे, सिर्फ गोप्रो। और मीडिया मोड मैंने अलग से लिया था, तो वो अलग से आपको मीडिया मोड भी लेना ही पड़ेगा। और मोबाइल भी मेरे पास S23 है, तो S23 में ठीक अच्छा फुटेज आ जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसका अभी तो प्राइस 50 हज़ार के आसपास आ गया। मेरे पास 256 GB है, तो 256 GB में अभी आपको 55 हज़ार या 50 हज़ार के आसपास में मिल जाएंगे। मैंने तो जब लिया था जब 65 हज़ार के आसपास लिया था। ये तो हो गई आपको बजट की बात। आपको मतलब लगभग सेम बजट में आपको दोनों चीज़ हो जाएगा, आप जो चाहे लें। लेकिन यहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है, कन्फ्यूजन आगे दूर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी S23 ही लें, आप उससे कम बजट के भी फ़ोन ले सकते हैं। अब बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी के मामले में दोनों अपने अपने जगह पे सही है। आप गोप्रो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और स्मार्टफोन की भी क्वालिटी अच्छी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर एक लिमिटेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, गाड़ी से जो ब्लॉगिंग होती है उसे मोटो ब्लॉगिंग कहते हैं, तो फिर आपको गोप्रो लेना ही पड़ेगा। गोप्रो या फिर कोई एक्शन कैमरा, जैसे DJI का एक एक्शन कैमरा आता है, ये दोनों सही होता है, तो वो दोनों आपको लेना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले आप एक्शन कैमरा ही ले लीजिए, कुछ पैसे हों तो उसके बाद एक स्मार्टफोन अच्छा सा ले लीजिए। और अगर आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि जो गोप्रो की फुटेज है वो दिन में तो बहुत अच्छी आती है और स्टेबलाइजेशन उसका बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन के लिए ही जाना जाता है। गोप्रो एक्शन कैमरा मतलब एक्शन शूटिंग ही होती है, तो स्टेबलाइजेशन तो उसकी बहुत अच्छी है। और दिन में उसकी फुटेज भी बहुत अच्छी है, मतलब डे लाइट में उसकी फुटेज इतनी अच्छी है कि आप पूछिए मत। लेकिन जैसे ही शाम होता है, रात होता है, लो लाइट आती है, जब आर्टिफिशियल लाइट लगाई जाती है, तो उसके बाद में फिर उसकी फुटेज जवाब देने लगती, क्योंकि वो मतलब कि रात में जब कम लाइट हो या फिर रात में आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गोप्रो की फुटेज फिर काम आती ही नहीं है। वो फिर आपको फिर उसका मतलब कि वो यूज करने लायक नहीं रहेगी। अब रात में अगर ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ज़्यादा शूट करना चाहते हैं, तो फिर आप स्मार्टफोन ही ले लीजिए। फिर आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। दो ही फैक्टर थे जो कि डिसाइडेड फैक्टर थे। उसके बाद में फिर और छोटे छोटे लिमिटेशंस हैं और छोटे छोटे अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ भी है, वो भी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मेरे पास दोनों है, तो मुझे अगर दिन में फ़ोटो निकालना रहता है, दिन में अगर वीडियो निकालना रहता है, तो मैं गोप्रो का यूज करता हूँ। और अगर मुझे रात में फुटेज लेनी रहती है तो फिर मैं स्मार्टफोन का यूज करता हूँ। तो अगर आपके पास भी दोनों हैं तो आप दोनों अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि डिसाइडेड फैक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात आती है बैटरी की। तो बैटरी के मामले में गोप्रो से आप अगर लगातार कंटिन्यू शूट कीजिएगा
तो 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं शूट कीजिएगा एक बैटरी से। लेकिन हाँ, उसका ऑप्शन है, वो आप उसका बैटरी अलग से खरीद सकते हैं। 700-800 रुपये में आपको एक बैटरी मिलेगी, तो आप 2 और बैटरी खरीद लीजिए और एक उसका चार्जिंग केस खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब तक इधर शूट कीजिएगा, जब तक पावर बैंक से आप दूसरी बैटरी चार्ज कर लीजिए, और 3 बैटरी रहेगा तो एक एक करके आप शूट कीजिएगा, तो फिर अच्छा टाइम मिल जाएगा आप। और स्मार्टफोन में तो है ही कि आपको बैटरी बहुत अच्छी मिलेगी। फिर एक मोबाइल में एक चीज़ और है कि आप मोबाइल से पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हैं, ब्लर वीडियो जिसको बोलते हैं। आपको गोप्रो में ब्लर ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे इस तरह का देखिए पोर्ट्रेट वीडियो, ये मोबाइल से ही पॉसिबल है, गोप्रो में इस तरह का ऑप्शन नहीं आता है। सिनेमैटिक वीडियो आप गोप्रो से नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो ज़्यादा लेना है तो फिर आपको स्मार्टफोन ही लेना चाहिए। अल्ट्रा वाइड एंगल आप सबसे अच्छा गोप्रो से ही शूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 मोड आते हैं, लीनियर मोड, वाइड मोड और एक अल्ट्रा वाइड मोड। स्मार्टफोन में लिमिटेशन हो जाती है, आप स्मार्टफोन में ज़्यादा वाइड एंगल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा फ़ोन लीजिएगा उसके बाद ही वो आएगा। यानी 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन लीजिएगा उसके बाद में उसमें थोड़ा वाइड देते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा वाइड गोप्रो में ही आएगा। गोप्रो में आप जूम इन जूम आउट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जूमिंग का ज़्यादा फैसिलिटीज इसमें होती नहीं है, और अगर आप ज़्यादा जूम कीजिएगा तो फिर हटने लगता है फ़ोटो, मतलब कि क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो गोप्रो की ये लिमिटेशन है कि आप इसमें जूम करके वीडियो नहीं ले सकते हैं। और कैमरा में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फीचर दिया हुआ रहता है कि आप जूम इन या जूम आउट करके वीडियो ले सकते हैं। पर क्वालिटी तो थोड़ी उसकी भी दबती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा जूम इन जूम आउट में स्मार्टफोन ही होता है। स्टोरेज के मामले में आप कैमरा में जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, और मेमोरी कार्ड आप 256 GB डाल लीजिए, 512 GB डाल लीजिए। वो फिर आप जितना डालिएगा उतना ज़्यादा आपके पास स्पेस होगा और उतना ज़्यादा आप फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर आजकल स्मार्टफोन में क्या हो गया है कि वो आपको रैम अपने खुद देते हैं, या तो आप 256 GB ले लीजिए या 512 GB ले लीजिए। आपको अलग से आप नहीं कर सकते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं। तो आपको लिमिटेशन हो गई है कि आपको 256 GB का ही, कम से कम 256 GB का आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, तभी आप उसमें ठीक ठाक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप डाटा ट्रांसफ़र करके आप फिर दूसरे जगह कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर आपको रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, और कीजिएगा तभी बार बार आप हर आधे घंटे 1 घंटे में डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अंडर वाटर आप गोप्रो में ही शूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 30,000-40,000 के मोबाइल हैं तो कितने में वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, और होंगे भी तो सेफ़ नहीं है वाटर के अंदर, मतलब कि अंडर वाटर शूट करना। क्योंकि और गोप्रो जो होता है फुल्ली वाटर प्रूफ होता है, तो आप इसे लेकर कहीं भी किसी भी पानी में आप कितना भी अंदर जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अंडर वाटर के लिए सिर्फ गोप्रो ही ऑप्शन है, और मोबाइल भी है, पर अब मोबाइल भूलने का भी डर रहता है। और गोप्रो की एक और प्रॉब्लम है, एक और लिमिटेशन है कि आप अगर तुरंत चाहते हैं कि रिकॉर्ड किए और उसके बाद में फिर आप चाहते हैं कि आप उसे तुरंत सोशल साइट पे डालें, अपलोड करें या रील्स बनाएं, तो फिर आपको तुरंत नहीं आप बना सकते, क्योंकि आपको इसको सबसे पहले डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर एडिट करना पड़ेगा। और मोबाइल में होता है कि आप तुरंत रिकॉर्ड कीजिए, तुरंत आप फुटेज लीजिए, और उसके बाद में कोई भी सोशल साइट्स पे आप तुरंत डाल सकते हैं, उसे तुरंत एडिट करके मोबाइल में। तो ये भी एक मोबाइल का अच्छा चीज़ होता है, और गोप्रो का थोड़ा सा लिमिटेशन है। और एक चीज़ और है कि गोप्रो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट होता है, और हीट से कभी कभी अपने आप पावर ऑफ हो जाता है। तो अगर आप बहुत ही गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे बिहार यूपी वगैरह इस तरफ हुआ, जो कि मैदानी इलाका है, वहाँ बहुत गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चला जाता है। तो उस समय क्या होगा कि आप 2 मिनट 1 मिनट का ही फुटेज रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद में फिर आप कैमरा मतलब कि रिकॉर्डिंग से हटाइए, फिर फुटेज दोबारा मतलब कि छोटा छोटा क्लिप करके आप फुटेज रिकॉर्ड कीजिए, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और फुटेज वैसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। मुझे तो ज़्यादा खास प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन हाँ, गर्मियों में कभी कभी जब 2-3 मिनट का फुटेज हो जाता था तो उसके बाद में फिर गोप्रो बंद हो जाता था। तो ये हर एक्शन कैमरा का ये प्रॉब्लम है, तो इसे आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन हाँ कभी कभी दिक्कत करता है। और फिर अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो यूट्यूब पे डालिएगा ही, और यूट्यूब के लिए आपको थंबनेल के लिए इमेज अच्छी क्वालिटी की चाहिए। तो गोप्रो से आप इमेज नहीं क्लिक कर सकते हैं, इमेज उसकी बहुत ही ख़राब आती है, मतलब कि अच्छी होती नहीं है। इसके लिए आपको स्मार्टफोन पे ही रहना पड़ेगा निर्भर, और स्मार्टफोन से ही आपको मतलब कि थंबनेल के लिए आपको फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, इमेज क्लिक करना पड़ेगा। गोप्रो का इमेज क्वालिटी बहुत ही गंदा होता है, तो इसे भी एक फैक्टर है, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आजकल तो हर किसी के पास कोई ना कोई तो फ़ोन होगा ही, तो आप उसी फ़ोन से इमेज निकाल सकते हैं, आपको फिर उसके बाद एडिट करके आप इमेज ठीक ठाक क्वालिटी आप ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो कि एक स्मार्टफोन लेना चाहिए या गोप्रो, अगर आप शुरू ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप अब मुझे लगता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पे रहने देता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए, और माँ बाप का खास ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।